हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिडनास का प्यार। एक और अनसीन अनदेखा आप सब के लिए। तो ये अनसीन अनदेखा है तब का जब सिद्धार्थ कैप्टन बने थे। ये उसके बाद का है। गार्डन एरिया में पाहिरा जो है वो गेम डिस्कस कर रहे होते हैं और मसला बहुत ही धीमे कुछ बात कर रही होती है पपलू से। तो पपलू कहता है इन सब चीज़ों में ना अपने थॉट्स क्लियर रखो। तो वो बोलती है नहीं देख मैं तेरे को बताती हूँ। मैं ना मासी को सपोर्ट करना चाहती थी। मेरे एक वोट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को बस बता रही हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं उसको वोट दूँ, वो भी तो सिद्धार्थ को सपोर्ट करता ही है ना, सिद्धार्थ के लिए स्टैंड लेता है ना। तो फिर से पपलू बोलता है कि ऐसी चीज़ों में अपने थॉट्स क्लियर रखा कर, क्लैरिटी होनी चाहिए ऐसे थॉट्स में। उसके बाद पपलू जो है वो शहनाज को बुलाता है, जो कि वहीं पर आसपास में घूम रही होती है। वो बोलता है ओए सना इधर आ। और शहनाज कहती है अरे वाह महफिल जमा रखी है। फिर शहनाज आकर पपलू के पास खड़ी हो जाती है और पपलू उसको कहता है कि देख तू ना अब अपने तरीके से सिद्धार्थ से बात कर और उसे समझा कि अगर उसके हाथ में किसी को सेव करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो तेरे को सेव करे, मतलब शहनाज को सेव करे, अब्दुल्ला को सेव ना करे। तो शहनाज कहती है कि यार ये कैसे, ये तो उसका डिसीजन होना चाहिए ना कि किसको सेव करे किसको ना। तो पपलू कहता है नहीं, इस बार अगर उसने अब्दुल्ला या झमूरी आप जो भी नाम से बोलना चाहें उसे को सेव किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तू जा उसे समझा और उसे कुछ भी करके कन्विंस कर, थोड़ा इमोशनल हो जा। वो थोड़ा मम्बल करके उसे बताता है या फिर बोल उसे कि पारस माहिरा ऐसा कह रहे हैं कि तेरे जाने का चांस है, तुझे डर लग रहा है, कुछ भी कर मगर उसको बोल झमूरी को सेव ना करे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देख 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 कैसे चिपक रही है। उसका कहने का मतलब था कि झमूरी जो है वो नल्ला एंड कंपनी के साथ चिपक रही है, इसलिए वो शहनाज को कन्विंस कर रहा होता है कि जा और जाके सिद्धार्थ से बात कर, उसे समझा और कुछ भी कर, इस नॉमिनेशन में झमूरी नॉमिनेट होनी ही चाहिए। तो शहनाज कहती है कि यार तुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा इस बार, मतलब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगा। तो पपलू इरिटेट हो जाता है और वो कहता है बहरी सुना कर क्या बोला मैंने, बाई चांस अगर आता है तो वो झमूरी को सेफ ना करे, तुझे करे। और मसला भी इस बात से अग्री करती है और फिर दोनों जो है वो नल्ला एंड कंपनी का गेम डिस्कस करने लगते हैं कि देखा गेम कैसे पलटा, क्या किया नल्ले ने। तो यहाँ पर ये अनसीन अनदेखा ख़त्म होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें हाइलाइट्स पर, एक दो चीज़ें हैं बोलने लायक जो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट गेम वाइज में अगर बात करूँ तो शहनाज तो वो टॉपिक चेंज करना चाहती थी। शहनाज समझ गई थी कि पपलू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, पर उसने वो टॉपिक पे बात नहीं करनी थी उसे, इसलिए उसने वो टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश की। दूसरी बात, मसला जो कह रही थी कि एक वोट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर एक वोट से फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ बात एक वोट या दो वोट की नहीं है, यहाँ बात वोट की है। वो वोट ही आपको फ़र्क पड़ता है, उस वोट से आपको फ़र्क पड़ता है, आगे नहीं तो पड़ सकता है। ऐसा कुछ सोचने का तो उसमें दिमाग है नहीं, ये उसकी गेम है, वो जिसे भी दे उसकी मर्ज़ी। मगर वो कहती है ना कि एक वोट से फ़र्क नहीं पड़ता पर फ़र्क पड़ता है। वैसे उसको फ़ायदा हुआ नॉमिनेशन टास्क में जब सिद्धार्थ ने उसे सेव किया। हालाँकि सिद्धार्थ ने उसको सेव करने का बेसिस अलग था उसको, बट उसके उस एक वोट का फ़ायदा उसको मिला। खैर अब बात करते हैं पपलू की। तो पपलू क्यों ये कन्विंस करने में लगा हुआ है शहनाज को कि तू जहाँ सिद्धार्थ को समझा वो तुझे ही बचाए। उसे शहनाज के सेफ होने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। उसे है कि झमूरी हर हाल में जानी ही चाहिए नॉमिनेशन में, ताकि उसकी बंदी के बचने के चांसेस हों। अभी अभी तो उसने सिद्धार्थ को सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, वो तो सिद्धार्थ के साथ टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं था। तो ऐसे में उसको उसका सिद्धार्थ को ये बोलना कि जा तू मेरी बंदी को बचा, ये पॉसिबल नहीं था उसके लिए। इसलिए उसने बहुत ही क्लेवरली ये चीज़ शहनाज के दिमाग में डाली कि मैं शहनाज को अगर कन्विंस कर लूँ कि मैं तेरा वेल विशर हूँ, तेरा सपोर्टर हूँ, तुझे सपोर्ट करूँगा, तो ये बात अपने आप सिद्धार्थ के साथ वो डिस्कस करेगी कि पपलू जो है मुझे सपोर्ट करता है, तो हमें भी या मुझे भी या तुझे भी उसे और उसकी बंदी को सपोर्ट करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहता है कि भाई देख मैं तेरी बंदी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब तू मेरी बंदी के लिए कुछ कर। उसे ऐसा लगता था कि शहनाज जो है वो मसला से वीक है, लेकिन ये गलतफहमी भी उसकी दूर हो गई जब वो सीक्रेट रूम में था। क्योंकि जैसे ही उसकी ये गलतफहमी दूर हुई, तब उसने शहनाज को सेव करने की नहीं सोची, तब उसने मसला को सेव करने की सोची, क्योंकि उसे पता था
उस पूरी टीम में अगर कोई सबसे वीक प्लेयर थे झमुरी के अलावे तो वो मसला ही थी। तो उसने इनडायरेक्टली शहनाज के सॉफ्ट कॉर्नर का, शहनाज के दिल में जो पप्लू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है उसका यूज़ किया, जो कि ये एक्सपर्ट है करने में हमेशा ही फीलिंग्स का यूज़। उसने उसका यूज़ किया और शहनाज के दिमाग में ये बात डाल दी कि मैं इस टीम में, मतलब मैं आ रहा हूँ अपनी टीम छोड़कर यहाँ सिद्धार्थ के साथ, मैंने कहीं ना कहीं तेरे कहने पर मैंने ये किया है, मैं अभी भी तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तू भाई देख ले कि अब तुझे क्या करना है। और इस चीज़ का असर आपको देखने को भी मिला होगा गेम में, जब शहनाज नाराज़ हो जाती है सिद्धार्थ से, जब सिद्धार्थ नॉमिनेशन में पप्लू को डालता है, जेल नॉमिनेशन में भी और इविक्शन में के लिए भी वो डालता है पप्लू का नाम, तो शहनाज कैसे नाराज़ हो जाती है सिद्धार्थ से। तो कहीं ना कहीं सही जगह पर सही तीर चलाया था पप्लू ने। उसे पता था कि शहनाज के दिमाग को कैसे कैसे कवर करना है। शहनाज थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो उतना दिल से सोचती है, वो सारी चीज़ें नहीं समझती इतनी, बट फिर भी उसने सही जगह तीर चलाया और वो तीर सही जगह पे लगा भी, सही काम किया उसने। तो ये अनसीन अनदेखा यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका क्या है कहना, प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं। आपको अनसीन अनदेखा अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो हम वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ शुक्ला। थैंक यू आप सबका जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले अनसीन अनदेखा की जब डिकोडिंग हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। और ऐसे ही सिडनाज को सपोर्ट करते रहिए। सिडनाज को आपकी ज़रूरत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको सिडनाज की ज़रूरत है, और ये बात आप सब जानते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।